मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने फिर से हमें मौका दिया, फजल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी हजूरी में ठहर सकें, उसकी सताइश कर सकें और उसके कलाम को सीख सकें। मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम भी आपकी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस होगा। आज के कलाम के वसीला से आप खुदावन के कलाम में से सीखेंगे और आपकी जिंदगियां रूहानी तौर पर और खुदा में बढ़ती जाएंगी। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए। खुदावन जो खुद भी जिंदा है और उसका कलाम भी जिंदा है, जो हमारी जिंदगियों में असर रखता है और जब जब हम उसकी हजूरी में आते हैं वो हमारी जिंदगियों में असरअंदाज होता है। खुदा के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे साथ देखिए खुदावन के कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 30वीं आयत को हम अपनी जिंदगियों के लिए सीखेंगे। अमाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 30वीं आयत। खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा उन जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ा और सुना और सीखा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हमने जो रेफरेंस यहाँ पर पढ़ा है अमाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 30वीं आयत में, अब खुदा उन जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। हम आज कलाम मुकद्दस में से तौबा के बारे में सीखेंगे। खुदा का जो इस इंसान के लिए प्लान है वो ये है कि हर शख्स तौबा करे, हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। याद रखें, जो मसीह के इस जमीन पर आने का जो मकसद था वो एक ही मकसद था, वो ये था कि वो हर एक उस शख्स को जो उस पर ईमान लाता है वो खुदा के अब्दी मंसूबा में शामिल हो और वो उस अब्दी निजात को हासिल करे ताकि वो गुनाहों से मुआफी को हासिल कर सके। तो आज हम निजात के बारे में कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, खुदा के इस मोहब्बत भरे प्लान के बारे में सीखेंगे कि खुदा इंसान के लिए क्या मंसूबा रखता है। ये खुदा का प्लान मेरी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, हर एक उस बशर के लिए जो इस जमीन का हिस्सा है, हर एक कौम के लिए, हर एक कबीले के लिए और हर एक फर्द बशर के लिए खुदा का ये प्लान है। खुदा का ये प्लान सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि खुदा का ये प्लान इस रूए जमीन पर बसने वाले हर एक बशर के लिए है। ख्वाह वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, वो किसी भी रंगो नस्ल से उसका ताल्लुक है, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक है, खुदा हर एक के लिए प्लान रखता है। खुदा की शुक्रगुजारी हो उसके इस खूबसूरत निजात के कलाम के लिए, उसके इस खूबसूरत निजात के प्लान के लिए। हम चंद चीजें खुदावन के कलाम में से सीखेंगे निजात के ताल्लुक से कि किस तरह खुदा हमारी जिंदगियों में ये प्लान रखता है। खुदा चाहता है कि हर एक फर्द बशर जो है वो तौबा करे और हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। जो हमारा पॉइंट है वो है मोहब्बत का ज़हूर। याद रखें, अंजील मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह की दुनिया में आमद सिर्फ एक नबी की हैसियत से नहीं थी, बल्कि वो खुदा का मुजस्सम कलाम था। अगर आप यूहन्ना की अंजील को देखें, उसका पहला बाब और उसकी जो 14वीं आयत है, तो वहां पर लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। क्या मुजस्सम हुआ? कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा।
یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح صرف تعلیم دینے نہیں آیا، بلکہ وہ انسانوں کی نجات کا ذریعہ بننے آیا۔ نجات کا جو سورس ہے وہ کوئی اور سورس ہمیں بائبل مقدس میں نظر نہیں آتا، ماں سوائے یسوع مسیح کی ذات اقدس کے۔ کلام مقدس میں ہمیں ایک ہی سورس نظر آتا ہے اور وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ وہی انسان کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے گناہوں سے معافی اور نجات کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی ملے، ہمارے نسلی گناہوں سے ہمیں معافی ملے، ہمیں مسیح پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں مسیح پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں اور ہم اپنے گناہوں سے رہائی پائیں۔ دوسری بات، گناہ اور توبہ کا تصور۔ بہت دفعہ ہم گناہ کو بڑے لمیٹڈ سکوپ میں دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، بلکہ جو بڑے جرائم ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک وہ کام جو ہم خدا کی مرضی کے اگینسٹ کرتے ہیں وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ خدا کے اگینسٹ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں یا آپ خدا کے اگینسٹ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کوئی قتل کر رہے ہیں۔ دونوں کام خدا کے اس کے حکموں کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا خدا کے حکموں کے اگینسٹ ہے، قتل کرنا خدا کے حکموں کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ دونوں کام جو ہے وہ خدا کے حکم کے اگینسٹ ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو قتل جو ہے وہ ایک بڑا جرم ہے، لیکن جو جھوٹ ہے وہ ایک چھوٹا جرم ہے، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن گناہ تو دونوں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کام ہم خدا کی مرضی کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔ تو جو گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم خدا کی مرضی کے اگینسٹ کرتے ہیں وہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو بائبل مقدس گناہ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ رومیو 3 اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور وہ اس خط میں کیا بتا رہا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس زمین پر، ہر ایک پیدا ہونے والا شخص اور ہر ایک وہ شخص جو اس روئے زمین پر پیدا ہوگا، ہر ایک شخص گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب ہر ایک شخص گناہ سے بھرا ہوا ہے تو پھر ہر ایک شخص کو توبہ اور نجات کی ضرورت بھی ہے۔ ہر ایک شخص کیوں گناہ سے بھرا ہوا ہے، اس کی ریزن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس طرح گناہ میں گھرا ہوا ہے، یا اس نے کون سا گناہ کیا ہے، جو بول نہیں سکتا، جو ٹھیک طرح سے ابھی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، جسے اچھے اور برے کی پہچان بھی نہیں ہے، جس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، وہ کسی بھی برائی سے نا واقف ہے، تو وہ کس طرح سے گناہگار ہے۔ لیکن یہ ورس ہمیں بتا رہی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیدائش کی کتاب میں جانا پڑے گا۔ ہم سب جانتے ہیں پیدائش کی کتاب ہمیں آدم اور حوا کی تخلیق کے بارے میں بتاتی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتاتی ہے،
चांद और सूरज की तख्लीक के बारे में बताती है। और यही वो किताब है जो हमें गुनाह की तख्लीक के बारे में भी बताती है कि गुनाह किस तरह से पैदा हुआ। पैदाइश की किताब में आदम और हवा की पैदाइश के ताल्लुक से सीखते हैं, तो वहीं पर हम गुनाह की पैदाइश के बारे में भी सीख रहे हैं। जब आदम और हवा को तख्लीक किया गया, उन्हें बाग एदन में रखा गया, तो खुदा ने उन्हें कुछ बाग एदन में रहने के कुछ असूल दिए, कुछ लॉस खुदा ने डिफाइन किए। याद रखें, आप जिस जगह पर भी होते हैं वहां के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। और जब खुदा ने बाग एदन में आदम और हवा को रखा, तो वहां पर भी खुदा ने कुछ रूल्स को डिफाइन किया, कुछ लॉस को डिफाइन किया। और खुदा ने उनसे कहा कि तुम बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के दरमियान में दरख्त है उसका फल तुम नहीं खा सकते हो। खुदा ने उनको उस दरख्त के फल खाने से मना किया। जब खुदा ने उन रूल्स को डिफाइन किया, तो जब हम रूल्स को तोड़ते हैं, जब हम लॉस को तोड़ते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट हमें सजा मिलती है। आदम और हवा के लिए भी कुछ रूल्स डिफाइन थे, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया कि उन रूल्स को, उन लॉस को उन्होंने तोड़ डाला। चीज से खुदा ने मना किया, उसी काम को उन्होंने किया। तो जो गुनाह की हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या है कि हर एक वो काम जो आप खुदा की मर्जी के अगेंस्ट करते हैं वो गुनाह कहलाता है। आदम और हवा ने भी यही किया, खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जाकर उस फल को खाया और इस तरह से उन्होंने गुनाह किया। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया और फिर जब उन्होंने लॉस को तोड़ा, तो उसके अगेंस्ट उन्हें सजा मिली। और जब उन्हें सजा मिली, तो उसी सजा के नतीजा में फिर दुनिया की इंसानी नस्ल की जो है वो तख्लीक का अमल शुरू हुआ। जो गुनाह की तासीर आदम और हवा के खून के अंदर थी, जब उनसे नस्ल इंसानी का आगाज हुआ, तो वही तासीर उनकी नस्लों में भी ट्रांसफर हुई। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो वो गुनाह फिर उनकी नस्ल में ट्रांसफर हुआ। इसीलिए पालूस रसूल ये कहता है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हुए। बाप से बेटे में गुनाह ट्रांसफर हुआ, और इसी तरह से नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वो गुनाह इंसान में सरायत करता रहा। और आज तक वही गुनाह हमारे अंदर सरायत कर रहा है। ना सिर्फ हमारे अंदर, बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके अंदर भी वो गुनाह सरायत कर रहा है। इसलिए ये कहा जाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन इस सब के बावजूद, आदम और हवा की नाफरमानी के बावजूद, गुनाह के बावजूद, खुदा इंसान से फिर भी मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि उसने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया है। मुकद्दस ये बताती है, लेकिन खुदा का फजल बेहद है, वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि तौबा के जरिए हमें बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने फरमाया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। याद रखें, खुदा आदम और हवा से मोहब्बत करता था। खुदा नस्ल इंसानी से मोहब्बत करता है। उसने आदम और हवा को बागे अदन से गुनाह करने की वजह से निकाला, लेकिन खुदा उनको अपने दिल से ना निकाल सका। गुनाह करने की वजह से, लॉक तोड़ने की वजह से उन्हें बाग में से जरूर निकाल दिया गया, लेकिन वो खुदा के दिल में खुदा की मोहब्बत बनकर कायम थे। इसीलिए खुदा ने इंसान को बचाने का प्लान किया। दूसरी चीज जिसके बारे में हम सीखते हैं, कामिल मोहब्बत का मुज़हरा। याद रखें, पहला पतरस उसका
3 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने सलीब पर जान देकर दुनिया के हर इंसान के गुनाहों का कफारा दिया। अब यहां पर देखें, बड़ा क्लियर लिखा गया है, पहला पतरस उसका 3:18 में लिखा है, मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए एक ही बार दुख उठाया, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए, रास्तबाज ने नारास्तों के लिए। ये वर्ड क्यों इस्तेमाल हुए हैं? इसलिए कि मसीह ने दुख उठाया सिर्फ इसलिए कि नस्ल इंसानी को बचाया जा सके, उस आदम को बचाया जा सके, उस हवा को बचाया जा सके जो नाफरमानी में गिर गया था, जो नाफरमानी में गिर गई थी। मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, मसीह के अंदर तो कोई गुनाह को साबित नहीं कर सका है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बदन को कुर्बान होने के लिए पेश किया। क्यों? क्योंकि इंसान के माफी के लिए कामिल और पाक कुर्बानी की जरूरत थी। अगर हम शरीयत की जो पहली 5 किताबें हैं उनको पढ़ें तो वहां पर हमें मिलता है कि जो गुनाह है उसकी माफी के लिए कुर्बानी दी जाती थी। शरीयत जो है वो माफी के लिए कुर्बानी तलब करती है, लेकिन हम पर मसीह का खास ये फजल है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर हमें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमारे लिए ऑलरेडी मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी है। जहां शरीयत में मुख्तलिफ चीजों की कुर्बानियां दी जाती थी गुनाहों की माफी के लिए, हर एक गुनाह की माफी के लिए डिफरेंट कुर्बानी होती थी। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं, जब हम फजल में एंटर होते हैं, तो हमारे पास एक ही कुर्बानी है, वो यीशु मसीह की कुर्बानी है, जिसके वसीला से हमारा हर एक गुनाह धुल जाता है। याद रखें, अब हमें ना तो बछड़ों की कुर्बानी की जरूरत है, ना हमें बकरों की कुर्बानी की जरूरत है, ना हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत है, ना हमें मल्टीपल कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत है। हमारे लिए यीशु मसीह ने एक ही बार सलीब पर कुर्बान होकर हमारे हर एक गुनाह को मिटा डाला है। वो गुनाहों की दस्तावेजात को उसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है? मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए एक ही बार दुख उठाया, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए दुख उठाया। रास्तबाज मसीह था और जो नारास्त है वो हम थे। नारास्त वो आदम और हवा थे जिन्होंने गुनाह किया, नारास्त मैं और आप थे जिन्होंने गुनाह किया। मसीह हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ और उसने एक ही बार कुर्बानी देकर हमारे सारे गुनाहों को धो डाला, हमारे सारे गुनाहों को उसने माफ कर दिया। ये कामिल मोहब्बत का मुजाहरा था, इजहार था जो मसीह ने किया। ये मोहब्बत का वो आला तरीन दर्जा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इस कुर्बानी के जरिए हमें निजात, अमन और नई जिंदगी मिलती है। चौथी बात, नई जिंदगी और तब्दीली। याद रखें, यीशु मसीह सिर्फ हमें गुनाहों से माफ नहीं करता, बल्कि वो एक नई जिंदगी भी देता है। आमीन। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता है कि वो हमें एक नई जिंदगी भी देता है। जब हम मसीह में शामिल हो जाते हैं तो हमारी जो पुरानी जिंदगी होती है, जो पुरानी इंसानियत होती है, वो खत्म हो जाती है और हम मसीह में एक नया मखलूक बन जाते हैं। पहला 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। क्या लिखा है? जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई।
जो पुरानी चीजें हैं वो मेरे और आपके वो गुनाह हैं जो नस्ल दर नस्ल जिसका बोझ हम उठाए हुए फिर रहे थे। पुरानी चीजें मेरी और आपकी वो जिंदगी है जो गुनाहों में डूबी हुई थी। पुरानी चीजें मेरी और आपकी वो जिंदगी है जो तारीकी में डूबी हुई थी। लेकिन जब हमने मसीह को कबूल किया, जब हम मसीह पर ईमान लेकर आए, तो वो सारी चीजें क्या हुआ? नई हो गई। अब हम मसीह में नया मखलूक हैं। हम तारीकी से निकलकर नूर में दाखिल हो गए हैं। हमारी पुरानी जिंदगी तर्क हो गई और हम मसीह में शामिल होकर नया मखलूक बन गए हैं। अब हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। जो गुनाह भरी जिंदगी थी वो खत्म हो गई है और मसीह में सब कुछ नया हो गया है। जब हम मसीह में शामिल हो जाते हैं तो हमारे पुराने गुनाह खत्म हो जाते हैं, हमारी पुरानी रवशें खत्म हो जाती हैं, पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है और मसीह हमें एक नया मखलूक बना देता है। याद रखें, यीशु मसीह की पैरवी करने से इंसान के ख्यालात, उसके रवैये और उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। खुदा नफरत को मोहब्बत में बदल देता है, अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, वो खौफ को ईमान में बदल देता है। हम मसीह में होते हैं तो मसीह हमारी जिंदगियों में हमारी सारी पुरानी जिंदगी को खत्म कर देता है, हमारी नफरत भरी जिंदगी को खत्म कर देता है और वो उसे मोहब्बत से रिप्लेस कर देता है। वो हमारी तारीकी भरी जिंदगी को रोशनी से रिप्लेस कर देता है। वो हमारे अंदर के खौफ को ईमान से रिप्लेस कर देता है। वो हमारी कुव्वत को बढ़ा देता है। वो हमारे हर तरह के प्रॉब्लम को, मसलों को खत्म कर देता है और हमें मसीह में एक नया मखलूक बना देता है। याद रखें, आप किसी भी कर्ज के नीचे हैं, आप किसी भी जुए के नीचे हैं। वो जुआ रूहानी जुआ हो सकता है, वो जुआ मौशी जुआ हो सकता है, वो बेरोजगारी का जुआ हो सकता है, वो किसी गुनाह का जुआ हो सकता है, वो आपकी हरामकारी हो सकती है, वो आपकी शराब नोशी हो सकती है, वो आपकी बदी हो सकती है, वो आपके बदन के गुनाह हो सकते हैं, वो आपके सहन के गुनाह हो सकते हैं, वो आपके हाथों के गुनाह हो सकते हैं, वो आपके आंखों के गुनाह हो सकते हैं। खुदा हर एक गुनाह को तर्क करके आपको माफ करता है और आपको एक नई जिंदगी में दाखिल करता है। वो आपकी तारीक जिंदगी को रोशनी से बदल देता है और आप मसीह में नया मखलूक बन जाते हैं। जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। चीज क्या है? निजात का इनफरादी दावतनामा। यीशु मसीह का हर इंसान की जिंदगी के लिए ये मंसूबा है, ये प्लान है। और याद रखें कि खुदा हर एक को जाती तौर पर बुलाता है और खुदा ये चाहता है कि हर एक शख्सी तौर पर निजात और तौबा को हासिल करें। जिस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए जो है वो दावतनामा शेयर किया जाता है, भेजा जाता है। मुख्तलिफ इवेंट्स में शामिल होते होंगे, शादी के इवेंट्स में, बर्थडे के इवेंट्स में, किसी और तरह के इवेंट्स में, कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स है, आपको इनविटेशन भेजा जाता है, आपको आपके नाम के साथ उसमें मधु किया जाता है, आपके इनविटेशन कार्ड पर आपका नाम लिखा जाता है, पॉल नाम के साथ आपको इनविटेशन भेजा जाता है। मसीह भी हमारी जिंदगी में
اسی طرح سے ہر ایک شخص کی زندگی میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور نجات کو حاصل کرے، اور وہ ہر ایک کو ذاتی انویٹیشن دیتا ہے۔ بائبل مقدس ہے جو خدا کا کلام ہے، یہ میری اور آپ کی بلکہ ہر ایک شخص کی ذاتی زندگی کے لیے، اس کی پرسنل لائف کے لیے یہ ایک انویٹیشن کارڈ کی طرح ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ایک انویٹیشن کی طرح ہے، وہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اسے قبول کرتا ہے وہ اسے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے۔ جو کوئی کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو انڈیویجولی طور پر بلایا جا رہا ہے۔ جو اس انویٹیشن کو قبول کرے گا، جو اس انویٹیشن کو قبول کر کے اس کی کنگڈم میں، اس کی بادشاہت میں شامل ہوگا، وہ اس کا فرزند بن جائے گا۔ کاشوا 3:20 میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جاؤں گا۔ یہ خدا کا کلام ہر ایک کے لیے پرسنلی ہے۔ تو کہتا ہے دیکھ کے بعد ہے وہ ایک نشان دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مخاطب کرنے کا نشان ہے، وہ ہر ایک شخص کو مخاطب کر رہا ہے، وہ ہر ایک بھائی کو، بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے، وہ ہر ایک بہن کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا اور کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جاؤں گا۔ خدا آج بھی ہمارے دروازوں پر کھڑا ہے اور وہ نوک کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس کے لیے کھولیں تاکہ وہ اندر آئے اور وہ ہمارے ساتھ سکونت کرے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے۔ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جاؤں گا۔ یاد رکھیں، خدا نے ہمیں مذہبی ہونے کے لیے نہیں، خدا نے ہمیں راست باز بننے کے لیے بلایا ہے۔ مذہبی ہونے میں اور راست باز ہونے میں فرق ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم مذہبی بنیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم راست باز بنیں۔ خدا مذہب کی تبدیلی میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، خدا دل کی تبدیلی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مسیح کا جو انویٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم صرف ریلیجن چینج کریں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل چینج کریں۔ کیا صرف ہم مسیحیت کا ٹیگ اپنے اوپر لے لیں تو اس سے کیا ہم مسیحی ہو جائیں گے؟ not at all۔ کبھی بھی ہم اس طرح سے مسیحی نہیں ہو سکتے۔ صرف ہمارے آئی ڈی کارڈ پر ریلیجن کے اس باکس میں کرسچینٹی لکھنے سے ہم مسیحی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسیحی وہ ہے جس کا دل مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ مسیح جس کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں چاہتا ہے، وہ دل کی تبدیلی چاہتا ہے۔ 11:28 میں وہ کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جب ہم مسیح کے پاس آئیں گے وہ ہمیں آرام دے گا۔ آرام سے مراد یہ ہے ہر طرح کے بوجھ ہماری زندگی سے ڈھلکائے جائیں گے، گناہ کے بوجھ ہماری زندگی سے ختم کر دیے جائیں گے۔ بوجھ جو ہے وہ گناہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ آج ہم
डिफरेंट तरह के बोझ अपने कंधों पर लिए हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। डिफरेंट तरह के गुनाहों के बोझ हमने अपने कंधों पर कैरी किए हुए हैं। अगर हम इन बोझों से रिहाई पाना चाहते हैं तो मसीह जो रास्ता हमें बता रहा है वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन बोझों से रिहाई दूंगा। अगर हम इन बोझों से रिहाई लेना चाहते हैं तो हमें मसीह के पास आने की जरूरत है। आज इस सारे कलाम का जो लबे लुबाब है, जो कोर मैसेज है, वो ये है, आज खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। क्या आप उसे जगह देंगे? अगर आप गुनाहों से थक चुके हैं, अगर आप रूहानी सुकून चाहते हैं, अगर आप खुदा की मोहब्बत को साथी तौर पर जानना चाहते हैं, तो ये वक्त है हमें यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक मानने की जरूरत है। हमें उसके कदमों में आने की जरूरत है। हमें मसीह के पास आने की जरूरत है ताकि हम उसके फर्जंद बन सकें, हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें, हम बोझों से रिहाई पा सकें, हम गुनाहों से रिहाई पा सकें, हम सुकून और इत्मीनान को हासिल कर सकें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुकून और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में है। उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है। शादमानी सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में है। दुनिया की चीजें हमें शादमानी नहीं दे सकती हैं। लग्जरी चीजें, लग्जरी लाइफ हमें शादमानी नहीं दे सकती है। शादमानी सिर्फ आपको खुदा की हजूरी में आने से, बैठने से मिलेगी। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं, हम खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं और खुदावन से ये कहें कि खुदावन, मैंने जब तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के लिए लिया है, मैं तेरे इस निजात के मंसूबे को, मैं तेरे इस मोहब्बत के मंसूबे को अपनी जिंदगी में लेता हूं। मैं तेरी इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं, कबूल करती हूं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मेरे हर तरह के गुनाहों को माफ कर दे। खुदा मेरी बदियों को माफ कर दे। खुदा मेरी तकसीरों को माफ कर दे। खुदा मुझे रिहाई दे दे। मेरे हर एक गुनाह से मुझे रिहाई दे दे। खुदा की हजूरी में तौबा और निजात के लिए दुआ करें। याद रखें, वो दरवाजे पर खटखटा रहा है और वो चाहता है कि हम अपने दरवाजों को खोलें, हम अपने दिल के दरवाजों को खोलें ताकि वो हमारे साथ रफाकत रखे। वो चाहता है कि हम उसके साथ बैठें, हम उसके साथ बातचीत करें। वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है, वो हमारे साथ बैठना चाहता है। हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। हमें उसके कदमों में आने की जरूरत है। जब हम उसकी हजूरी में आएंगे, जब हम उसकी हजूरी में दुआ करेंगे, तो वो हमारे बोझों को ढलकाएगा, वो हमें एक नया मखलूक बनाएगा, वो हमारी पुरानी जिंदगी को तर्क करेगा और हम मसीह में नया मखलूक बन जाएंगे। वो हमें आराम देना चाहता है, वो हमें बोझों से रिहाई देना चाहता है, वो हमें शादमान बनाना चाहता है और उसकी हजूरी हमें शादमानी देती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। तेरा ये कलाम इन जिंदगियों के लिए शादमानी का बाइस हो खुदा, इन जिंदगियों के लिए बरकत और कुव्वत का बाइस हो खुदा। तेरे कलाम से खुदावन इनके दिल शादमान हो जाए, इनके बोझ ढलकाए जाए खुदा। तेरी प्रेजेंस और तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों में असर करे खुदा। और यीशु के नाम से खुदा, ये तेरी पाक हजूरी में तुझ में बढ़ते जाएं और तेरा नाम इनकी जिंदगियों से हमेशा जलाल पाए खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस जिंदा कलाम के लिए खुदा।
यीशु नासी के नाम से खुदा हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरे इस पाक कलाम के लिए जिसको हमने अपनी जिंदगियों के लिए लिया है खुदा। हमारे साथ हो खुदा, हम पर अपना फजल कर, हमें बरकत और कुव्वत से भर खुदा। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी तमजीद हो, मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और मुबारक नाम में इस सब कुछ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावन इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे और आप खुदा के कलाम में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। मेरा ईमान है कि खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपके साथ ज़रूर बात की होगी और खुदा आपकी ज़िंदगियों में इस कलाम के वसीला से बहुत सा काम करे और खुदा का जो प्लान है, खुदा का जो मकसद है वो आपकी ज़िंदगियों में पूरा हो। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें शेयर कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। आप इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद जो है वो आपको इसी तरह से बाबरकत जो है वो मैसेजेस आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाते रहें। आप ज़रूर इस कलाम को दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें ताकि और लोगों को हम रीच कर सकें और लोगों को हम इस खुशखबरी के बारे में, निजात के बारे में बता सकें। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मसीह में, उसकी हजूरी में खुश रहें, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।